अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमैर है। पिछली वीडियो में हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की थी कि वो कौन सी टाइप्स के होते हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं और हमें कौन सी टाइप्स ऑफ फूड्स लेनी चाहिए प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स को अपनी नीड को पूरा करने के लिए। आज हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे। जब भी हम कोई डाइट लेते हैं या कोई फूड खाते हैं तो हम ख्याल करते हैं कि इसमें कौन सी टाइप ऑफ फैट्स हैं या कार्ब्स हैं या कितने प्रोटीन हैं, लेकिन अमूमन हम विटामिन और मिनरल्स को निगलेक्ट कर देते हैं। आज हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, इनकी कौन सी टाइप्स हैं, इसके अलावा इनके फंक्शंस क्या हैं और इनके सोर्सेज क्या हैं। अब जितने भी यहाँ सोर्सेज डिस्कस हो रहे होंगे या जितने भी फंक्शंस हो रहे होंगे, इसका ये मतलब नहीं होगा कि एक ही विटामिन ये वाले फंक्शन या इसी सोर्सेज में ये वाला विटामिन है, बल्कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं। तो विटामिन्स की तरफ आते हैं। विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन ये हमारी बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, जैसा कि विजन है, स्किन है, स्किन हेल्थ में हेल्प करते हैं, बोन हेल्थ में हेल्प करते हैं, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो अब हम देखते हैं विटामिन्स की कौन सी टाइप्स हैं। विटामिन्स की बेसिकली दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं फैट सोलुबल विटामिन्स और दूसरी को हम कहते हैं वाटर सोलुबल विटामिन्स। अब फैट सोलुबल विटामिन्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी में फैट में स्टोर हो सकते हैं। अब इसमें जो विटामिन्स आते हैं वो हैं विटामिन ए, डी, ई और के। अब सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए हमारे विजन में हेल्प करता है, इसके अलावा इम्यूनिटी में, सेल ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो स्वीट पोटैटोज, गाजर, इसके अलावा फिश, इन सारी चीज़ों में विटामिन ए हमें मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, ये हमारी बोन हेल्थ में हेल्प करता है। इसके अलावा ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो हमें ये सनलाइट से डायरेक्ट विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा फैटी फिश से हमें ये मिल जाता है और अंडे की जर्दी से हमें विटामिन डी मिल सकता है। इसके बाद बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई हमारी बॉडी में एज एन एंटीऑक्सीडेंट परफॉर्म करता है और हमारी स्किन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है और इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। इसके सोर्सेज की बात करें तो इसमें नट्स हैं, सीड्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। अब नेक्स्ट विटामिन के है। विटामिन के हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है और इसके अलावा बोन मेटाबॉलिज्म में भी ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसके सोर्सेज की बात करें तो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स इसका बहुत अच्छा सोर्स है। अब ये तो फैट सोलुबल विटामिन्स हो गए। अब इसके बाद है वाटर सोलुबल विटामिन्स। वाटर सोलुबल विटामिन्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते और अगर ये एक्सेस हो हमारी बॉडी में तो ये एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है। अब विटामिन बी कम्प्लेक्स के अगर फंक्शंस की बात करें तो ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, स्किन हेल्थ में ये रोल परफॉर्म करते हैं और हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हेयर हेल्थ और रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी ये हेल्प कर रहे होते हैं। इनके सोर्सेज की अगर बात करें तो होल ग्रेन्स, नट्स और जितने भी हमारे पास सीड्स हैं, इसके अलावा फिश है और एग्स वगैरह है। तो विटामिन सी की बात करें तो इसके फंक्शन में हमारे पास इम्यूनिटी है, स्ट्रॉन्ग करता है और कोलेजन को सपोर्ट करता है। एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए। इसके सोर्सेज की बात करें तो सिट्रस फ्रूट्स जितने भी हैं, जैसे कि किन्नू है, लीमू है, स्ट्रॉबेरीज हैं, बेल पेपर है, अमरूद है, ये सारी चीज़ें विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज हैं। मिनरल्स की बात करेंगे। मिनरल्स वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में विटामिन्स की तरह स्मॉल अमाउंट में हमें इनकी नीड होती है, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। अब मिनरल्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं मैक्रो मिनरल्स और दूसरे को कहते हैं ट्रेस मिनरल्स। अब मैक्रो मिनरल्स ये होता है कि हमारी बॉडी में इसकी नीड ज़्यादा होती है और ट्रेस मिनरल्स हमें कम अमाउंट में या स्मॉल क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैक्रो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और ट्रेस मिनरल्स
कम रोल प्ले करते हैं। इन दोनों के रोल्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं और दोनों के अलग अलग रोल्स हैं, लेकिन ये है कि ट्रेस मिनरल हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं और मैक्रो मिनरल्स हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। अब मैक्रो मिनरल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है कैल्शियम। कैल्शियम के फंक्शंस अगर देखें तो सबसे पहले है कि ये बोन हेल्थ में हेल्प करता है, इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करता है और नर्वस फंक्शन को सपोर्ट करता है। इसके सोर्सेज अगर देखें तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा सफ़ेद तिल हैं, लीफी ग्रीन्स वेजिटेबल्स हैं और बादाम हैं, और ये सारी चीज़ें इसके सोर्सेज में आ जाती हैं। कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के अगर फंक्शंस देखें तो मसल और नर्व फंक्शन में हेल्प करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, और इसके अलावा अगर इसके सोर्सेज की बात करें तो जितने भी हमारे पास नट्स हैं, अखरोट, बादाम वगैरह, और जितने भी सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड या सेसमे सीड्स, इन सब में मैग्नीशियम होता है। इसके अलावा डार्क चॉकलेट भी इसका एक अच्छा सोर्स है। पोटाशियम हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेनेंस का काम करता है, इसके अलावा मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो इसमें बनाना है, आलू है, ऑरेंज है, पालक है, ये सारी चीज़ें पोटाशियम का अच्छा सोर्स हैं। पोटाशियम के बाद सोडियम आ जाता है। सोडियम हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो इसमें नमक है, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स हैं और बीट्स वगैरह, ये सोडियम की सोर्सेज में आ जाती हैं। इसके बाद फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस हमारी बॉडी में बोन्स और टीथ की हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं और नट्स वगैरह, ये फॉस्फोरस के सोर्सेज में आ जाते हैं। इसके बाद क्लोराइड है। क्लोराइड हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। ये सोर्सेज में नमक है और टमाटर आ जाते हैं और ऑलिव्स वगैरह, ये सारे क्लोराइड के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट हमारे पास सल्फर है। सल्फर हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस और नेल और स्किन हेल्थ में रोल प्ले करता है, और इसके अगर सोर्सेज अगर हम देखें तो हमारे पास प्याज है, लहसुन है, इसके अलावा अंडे हैं, गोश्त है, ये सारी चीज़ें सल्फर का सोर्स हैं। अब ये तो मैक्रो मिनरल्स हो गए। अब हमारे पास आते हैं ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल्स की इम्पोर्टेंस भी उतनी ही है जितनी कि मैक्रो मिनरल्स की है। अब ट्रेस मिनरल बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ ही डिस्कस करेंगे अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास है आयरन। आयरन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में और सपोर्ट करता है एनर्जी प्रोडक्शन को। अब ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमारे पास जितने भी रेड मीट्स हैं, जैसे कि बीफ है या फिर मटन है, इसके अलावा पालक में होता है और खजूर में और कुछ अमाउंट में दालों में भी मौजूद होता है। इसके बाद जिंक है। जिंक हमारी बॉडी में वूंड हीलिंग और ग्रोथ में हेल्प करता है। इसके सोर्सेज अगर देखें तो मीट है, बीन्स हैं, इसके अलावा जितने भी नट्स हैं वो सारे जिंक के सोर्सेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आयोडीन है। आयोडीन हमारी बॉडी में जो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है। इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो आयोडाइज साल्ट और फिश वगैरह, ये इसके सोर्सेज हैं। इसके बाद फ्लोराइड है। फ्लोराइड हमारी बॉडी में जो टीथ हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है और हमें डेंटल कैविटीज़ से बचाता है। इसके अगर सोर्सेज की बात करें तो फिश और टी वगैरह, ये सारी इसके सोर्सेज हैं।